क्योंकि पाकिस्तान नेवी ने पिछले 7-8 सालों में काफी नए इक्विपमेंट एक्वायर किए हैं, लेकिन ये हम तकरीबन 9 से 10 साल लेट हैं LCA तेजस के दिए गए प्रोग्राम्स में, जिसमें स्टील टेक्नोलॉजी तक पहुंचने में हमें 9 से 10 साल लगेंगे। इंडियन एयर मार्शल जो कि इंडिया के चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हैं, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जिस तेजी से काम कर रहा है उसमें JF-17 हो या PFX, जिस पर हमने पिछले व्लॉग में बात की थी, पाकिस्तान फाइटर एक्स क्राफ्ट, जिसमें पाकिस्तान खुद अपने जो है वो स्टील टेक्नोलॉजी के 5th जनरेशन के जहाज बनाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इंडियन एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कुछ ऐसी बातें की हैं जो इंडियन एयरफोर्स के लिए और इंडियन जो एविएशन है उसके लिए बहुत बड़ा सवाल पैदा करती हैं। ये अलार्मिंग बातें, ये ऐसी बातें हैं जो स्टॉप गैपिंग के बारे में कि इंडियन एयरफोर्स के पास क्या मौजूद जराए हैं, स्पेशली तेजस के उस एक्सीडेंट के बाद, LCA तेजस के जो दुबई एयर शो में हुआ, और इनके इंटरव्यू में ऐसी अलार्मिंग चीजें हैं जो ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं वो कि इंडियन एयरफोर्स किस तरह खित्ते में किस जगह पर खड़ी है। ये इंटरव्यू क्या था, इस पर तो अहम तरीन हम आपको चीजें बताएंगे हाईलाइटेड, साथ साथ आपको ये बताएंगे पाकिस्तान की नेवी के अंदर जो एक बहुत अब कहे एक वैक्यूम था, वो वैक्यूम जो है जिसको 7-8 सालों में पूर्ण नहीं किया गया, उस वैक्यूम के हवाले से एक नई प्लानिंग आई है। वो कितनी मौसर होती है, क्योंकि पाकिस्तान नेवी ने पिछले 7-8 सालों में काफी नए इक्विपमेंट एक्वायर किए हैं, लेकिन जो एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स हैं उसकी कमी पाकिस्तान के पास हमेशा से रही है। उनके पास जो मौजूदा कैपेबिलिटी है एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स की, वो ट्रेडिशनल है, रिवायती, इतनी कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी की नहीं है। और उस सेंस में इस वैक्यूम को पूरा करने के लिए पाकिस्तान नेवी ने एक ऑस्ट्रियन कंपनी से अनमैन्ड, यानी जो आप कहते हैं ड्रोन टाइप के हेलीकॉप्टर्स लेने की, एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स लेने की बात की, और साथ साथ जो Z-20 एंटी सबमरीन हेलीकॉप्टर्स हैं चाइना से, उन पर भी एक डेवलपमेंट हुई है। मैं जुल्करनैन शेख आपको साफी पेंसिल पर खुशामदीद कहता हूं। इंडियन एयर मार्शल जो कि इंडिया के चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ हैं, चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ, इंटीग्रेशन का मतलब है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को मिक्स करते हैं, उनकी रिसेंटली एक डिबेट का एक थिंक टैंक के साथ गुफ्तगू आई है और उन्होंने बहुत सी चीजें अलार्मिंग सेंस में बताई हैं। ये जो दीक्षित साहब है, अब इनका नाम जरा हमें प्रोनाउंस में थोड़ा मुश्किल लगता है, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित। आशुतोष दीक्षित साहब ने बहुत सी चीजों पर फोकस करवाया। पहले तो बात उन्होंने ये कही कि हम तकरीबन 9 से 10 साल लेट हैं LCA तेजस के दिए गए प्रोग्राम्स में, जिसमें स्टील टेक्नोलॉजी तक पहुंचने में हमें 9 से 10 साल लगेंगे। और इस गैप के लिए पाकिस्तान की एयरफोर्स ने या पाकिस्तान एरोनॉटिकल ने बहुत फास्टली काम किया। उन्होंने तेजस के मुकाबले में, JF-17 के मुकाबले में तेजस को अच्छा जहाज कराया। उसको उन्होंने क्या कंपैरिजन दिया, उसमें यही बताया कि पहली फ्लाइट तेजस की 2001 में हुई और अब तक तेजस के 2 एक्सीडेंट रिपोर्ट किए हैं। एक उन्होंने 2024 राजस्थान का जो एक्सीडेंट है तेजस का वो बताया, और एक उन्होंने दुबई एयर शो का बताया। जबकि दूसरी तरफ उन्होंने JF-17 थंडर के या JF-17 के 5 हादसा बताए, लेकिन उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के पास एक वेल ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज्म है जिससे वो किसी भी तौर अपने JF-17 के खिलाफ कोई बात आने नहीं देता। अब ये कितना एक हकीकी था, अगर ऐसी बात होती तो JF-17 40 क्यों खरीद रहा होता अजरबैजान, और उनके पास और नहीं थे जगहें जहां से वो खरीद देता। सो ये एक आप कहें ना मैं न मानू वाली पॉलिसी, लेकिन साथ साथ वो अलार्मिंग सेंस ये दे गए कि तेजस का प्रोग्राम ऑलरेडी 8 से 10 साल लेट है और उन्हें 8 से 10 साल लगेंगे स्टील सेंस की लोकल प्रोडक्शन में। और उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान जिस तेजी से काम कर रहा है उसमें JF-17 हो या PFX, जिस पर हमने पिछले व्लॉग में बात की थी, पाकिस्तान फाइटर एक्स क्राफ्ट, जिसमें पाकिस्तान खुद अपने जो है वो स्टील टेक्नोलॉजी के 5th जनरेशन के जहाज बनाएगा। सो उन्होंने कहा कि हम इस मामले में 8 से 10 साल लेट हैं, और अगर हमें स्टॉप गैप से मुराद ये थी इस गैप के लिए टेम्परेरी 5th जनरेशन के जहाज लेने, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, और दोनों ऑप्शन उन्होंने कहा कि हमारे पास वायबल नहीं है। पहला ऑप्शन उन्होंने कहा SU-57 जो कि रशिया बनाता है। अब रशिया के साथ इंडिया के ताल्लुकात ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि व्लादिमीर पुतिन किसी भी तौर इस सेंस की डील को मानते नहीं है अगर अनटिल अनलेस के इंडिया उनके साथ साइड डील्स भी ना करे, जिसमें तेल की खरीदारी से लेकर और भी मामला आते हैं। अब SU-57 को लेने में इंडियन एयरफोर्स रिलेक्टेड है। ये 5th जनरेशन का जहाज आप किसी लिहाज से कह सकते हैं, लेकिन इसकी स्टील जो कैपेबिलिटीज और एबिलिटीज है वो उस तरह 100% नहीं, और स्टील एबिलिटी के कम होने की वजह से ये जहाज जो है इसको
जो है इंडियन एयरफोर्स इस तरह जो है पसंद नहीं करती। और दूसरा, इसकी बे के बारे में, जो इसकी इंटरनल बे है उसके बारे में प्रॉब्लम है। इसकी इंटरनल बे की लेंथ जो है वो 4.8 मीटर तक है, और इंडिया के पास जो उनका अपना एक वेपन ब्राह्मोस है, ब्राह्मोस का एक छोटा एडिशन भी है, तो वो भी 6.5 मीटर से ज्यादा। ओरिजिनल ब्राह्मोस जो है वो 8.5 मीटर तक लेंथ का है। सो उसकी फिटिंग से लेकर सोर्स कोड तो इन्हें मिल जाएंगे इसकी जो आप कहें एक बेसिक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हो जाएगा, टीओटी हो जाएगा। लेकिन उन्हें जो सबसे बड़ा डर है वो ये है कि ये SU-57 उनकी स्टील्थ रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन क्या है जी? दूसरा ऑप्शन है F-35 का। अब एयर मार्शल दीक्षित साहब कहते हैं कि F-35 के हवाले से हमारी काफी रिलेक्टेंस है, लेकिन F-35 अमेरिका हमें उस तौर देगा जब उनकी हम और शराइत मानेंगे, और अगर वो हमें देगा ये गारंटी नहीं है कि उसकी सोर्स कोड, उसके साथ हमारे वेपन्स की इंटीग्रेशन और उसकी फ्यूचर के अंदर उनकी मेंटेनेंस लेकर टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर पर अमेरिका हमसे कंप्रोमाइज नहीं करेगा, क्योंकि हम ऑलरेडी रशियन ब्लॉक में है। सो उन्होंने ये मैं अब डिटेल जो उनसे अजय दुबे ने क्वेश्चन किया, जो नेशनल सिक्योरिटी के एडिटर हैं ANI के, कि आप जो मौजूदा देख रहे हैं, जब हम सिंदूर में, ऑपरेशन सिंदूर में, आप इंडियन एयर चीफ, आर्मी चीफ और उनके जो नेवल चीफ है वो बैठे थे, तो जी ये इंटीग्रेटेड था। उन्होंने खुद ये कहा, एयर मार्शल दीक्षित ने, नहीं, इंटीग्रेशन से मुराद जो है वो मल्टीपल डोमेन। अच्छा, मल्टीपल डोमेन का बड़ा वर्ड यूज किया, तो मुझे बार बार जो है एयर मार्शल जो है वो औरंगजेब याद आ जाते थे कि यार वो मल्टीपल डोमेन वाला वर्ड, इनको अब पता चल गया कि मल्टीपल डोमेन क्या होती है। और उन्होंने फिर उसी इंटीग्रेशन की साइंस को समझाया, जो पाकिस्तान के एयर मार्शल औरंगजेब जो है आपको तकरीबन मई के अंदर 9-10 मई को समझा चुके थे कि ये मल्टीपल डोमेन है क्या, और इस मल्टीपल डोमेन को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने किस तरह यूटिलाइज किया। वही कहानी वो सुना रहे थे कि ये आपको साइबर में, आपको स्पेस में, आपको लैंड रिसोर्सेज के साथ, आपको नेवी के साथ मिलके एक मल्टीपल डोमेन के साथ चलना पड़ता है। वो कहानी वो बता रहे थे। और साथ साथ जो उनका सबसे बड़ा पॉइंट था वो यही था कि हमें जो भी जहाज मिल रहे हैं, उन जहाजों का ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी की साइंस नहीं मिल रही। और उन्होंने खुद ये बात मानी कि MRO, यानी किसी भी जहाज के लिए जब आप उसकी MRO TOT के जरिए लाते हैं, तो अगर स्पेशली जंग के दौरान अगर किसी जहाज में कोई डिफेक्ट आते हैं, तो उसकी ओवरहाइलिंग MRO से मुराद एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें आप उनको रिपेयर जो है वो अपने मुल्क में कर सकते हैं, क्योंकि उस जंग के दौरान आप जिस मुल्क से वो खरीदते हैं वो जहाज वहां जाने के काबिल होते नहीं है, ना आप भेज सकते हैं। और जंग में कोई भी मुल्क जो आपको असला भेजता है वो आपकी मदद करने के लिए इतना खुलेआम तैयार नहीं होता। सो उन्होंने इस MRO के बगैर इन SU-57 को जो है सॉरी F-35 को लेने से इनकार किया। और अगर MRO और सोर्स कोड के साथ उन्हें कुछ जहाज मिलते हैं SU-57 5th जनरेशन के स्टील टेक्नोलॉजी के, तो उसके ऊपर इंडियन एयरफोर्स इतनी खुश नहीं है। और वैसे भी इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स में या अफसरान में जो जहाज उड़ाते हैं वो किसी तौर भी उनको मिलने वाले इक्विपमेंट से खुश नहीं है। और तेजस के होने वाले वाकयात हों, फिर राफेल का भी हमने सुना था कि जहाज तो वो बहुत तगड़ा था, उस पर भी यही एतराज आया था इंडियन एयरफोर्स के पायलट का कि हमारे पास इसका सोर्स कोड नहीं थे, हम अपने वेपन्स इंटीग्रेट नहीं कर सके, हमें इंटीग्रेशन का प्रॉब्लम हुआ। और कंपैरेटिवली पाकिस्तान के पास जो J-10C हैं उसके भी सोर्स कोड होते हैं, जो उनके पास मौजूद चीजें उनके भी सोर्स कोड, और J-17 तो वो खुद बनाते हैं। सो इस लिहाज से उनके कई खदशात थे। अच्छा, जो एयर मार्शल दीक्षित हैं उन्होंने एक और बात भी की जिसको आप इस एबिलिटी में ले लें, कि उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो सबसे सस्ते जहाज बनाता है। $25 मिलियन में उन्होंने कहा एक JF-17 Block 3 बनता है। अब वो मान गया कि पाकिस्तान सबसे सस्ते जहाज बनाता है। तो इतलात के लिहाज से वो सस्ते जहाज एक कैपेबल ऑपरेशन में भी यूज हुए हैं, कई बार इंडिया के खिलाफ यूज हुए हैं। अच्छा, उन्होंने एक जरूर छोड़ी जो आखिर में कहता हूँ कि जी हमने ऑपरेशन सिंदूर में पता नहीं 4 JF-17 Block 3 गिराए और पता नहीं कितने F-16 गिराए। ये फिगर ज़रा एयर मार्शल साहब चेक करवा लीजिएगा दोबारा। कमेंट का हमें इंतज़ार रहेगा। मुझे जुल्करनैन शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।